हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज दंगल भाग 11 की चर्चा करेंगे। 20 प्रश्नों का ये दंगल आज 11वां पार्ट है। आइए शुरू करते हैं आज के दंगल को। पहला क्वेश्चन लिया गया है। आज का जो टॉपिक है वो समरूप भिन्नार्थक। समरूप भिन्नार्थक मतलब अर्थ की दृष्टि से अलग होंगे, उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, पर्णय और पर्णय। अब इसमें बताना है कि 4 विकल्प में कौन सा विकल्प इसके लिए सही बैठता है। प्रणय और पर्णय, ऑप्शन नंबर ए प्यार या प्रेम, दूसरा विवाह, विवाह प्यार, पर्णय विवाह, विवाह पर्णय। अब बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आप सबको बताना चाहते हैं हम, देखो ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग देखते होंगे ना शादी ब्याह में उस कार्ड पे लिखा होता है इस तरीके से परिणय। इस तरह से 2 हाथ बने होते हैं, उसी बीच में लिखा होता परिणय। इसका मतलब परिणय का मतलब क्या होगा, विवाह, और इस परिणय का मतलब होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग। परिणय मतलब प्रेम या प्यार, और परिणय मतलब क्या होगा, विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृति और कृति के सही अर्थयुग्म की पहचान करना है। रचना रचनाकार, रचना निपुण, रचना रचयिता, और कविता कविताकार। देखो कविता कविताकार। अब देखिए ध्यान से, कृति और कृति, सबको पता है कृति मतलब रचना ही होता है। क्या होता है? रचना ही होता है। लेकिन दूसरे कृति का मतलब क्या होगा? दूसरे कृति का मतलब होगा निपुण। क्या होगा भैया? निपुण। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कृति माने रचना और कृति माने क्या होगा? निपुण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थयुग्म कौन सा है? प्रदीप और प्रतीप। दीपक उल्टा, उल्टा दीपक, दीपक ज्वाला, ज्वाला दीपक। तो प्रदीप का मतलब दीपक होता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में दीपक पहले, देखो ये तो गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन ए और सी बचे हैं। प्रदीप का मतलब दीपक होता है, लेकिन प्रतीप का मतलब जो होता है उपमा का ठीक उल्टा। क्या होता है? प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, क्या होता है? उल्टा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो है दीपक और उल्टा, ये आपका सही होगा। प्रदीप मतलब दीपक और प्रतीप मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। इस तरीके से आपको ऑप्शन टिक करना है, ज्वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा आज के दंगल का। तरी और तरी का अर्थयुग्म है। तरी और तरी, देखो ध्यान से, गीलापन नौका, नौका गीलापन, दोनों असंगत, दोनों सही। अब देखना, देखो ध्यान से, तरी, हम लोग जब कुछ खाते हैं ना तो हम लोग कहते हैं, कुछ कहीं कहीं बोलते हैं सुरुआ, कहीं कहीं ग्रेवी, कहीं कहीं जूस बोलते हैं, कहीं कहीं तरी बोलते हैं। तो तरी का मतलब गीलापन। क्या होता है? कहते नहीं छत तरी ले रहा है, मतलब गीलापन है। ठीक है, तो तरी का मतलब गीलापन और तरी का मतलब होता है नौका। क्या होता भैया? नौका। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को। तरी का मतलब गीलापन और तरी का मतलब क्या होगा? नौका। और ये आज के दंगल का चौथा सवाल था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। एक बार सब लोग सेशन को अच्छे शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दारू और दारू, ये छोटा उ की मात्रा, ये बड़ा उ की मात्रा। दारू और दारू का सही अर्थयुग्म है। अब ये तो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग राइट आंसर करेंगे। दारू, मधुमक्खी शहद, शराब लड़की, मधुक शराब, लकड़ी शराब।
तो दारू और दारू, देखो ध्यान से, देवदार, देवदार का भी जानते ना, देवदार। तो यहां पे दारू मतलब पहले वाले का मतलब देखो क्या होगा, लकड़ी, क्या होगा, लकड़ी। और दूसरे वाले दारू का मतलब होगा शराब। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, लकड़ी और शराब। दारू मतलब लकड़ी, देवदारू आप जानते ही हैं, और दारू मतलब क्या हो जाएगा यहां से, शराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं के देखो लिखा होता मधुशाला, किसका पर्यायवाची, शराब का ही पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, आभरण और आमरण। आभरण और आमरण के लिए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जेवर, मरने तक, मरने तक, जेवर, नीचे तक, जवाब रचना और निपुण। तो आपको पता है कि आभरण और आमरण, आमरण में आपको बताया गया था मरण तक, आ लगा था ना, और आपका यहां पे देखो ध्यान से मरने तक, तो आमरण का मतलब मरने तक और आभरण का मतलब होता है जेवर। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, छठे का क्या होगा, ए। आभरण मतलब होता है जेवर और आमरण मतलब क्या होगा, मरने तक, क्या होगा, मरने तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के दंगल का 7वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तरणी और तरणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा गया है और आने की संभावना कई एग्जाम में बनी हुई इसकी। तरणी और तरणी, तो सब लोग आंसर करेंगे, नदी सूर्य होगा कि सूर्य यमुना होगा कि सूर्य नदी होगा कि सूर्य और छोटी नौका होगा, कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा होगा ना, कि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पे ता वर्ण की बार बार आवृत्ति मतलब अनुप्रास अलंकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना, तरणी मतलब तरणी तनुजा, देखो ध्यान से कैसे बनते हैं पर्यायवाची। तरणी मतलब सूर्य, क्या होता है, सूर्य, और तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री यानी कौन, यमुना, सूर्य की पुत्री यानी कौन, यमुना। तो तरण तनुजा किसका पर्यायवाची बन गया, देखो यहां से तरण तनुजा जो है मिलके पर्यायवाची किसका हो गया, यमुना का। कहते नहीं यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता, ठीक है, तरण तनुजा, यम भगनी, ठीक है, इस तरह से यमुना के पर्यायवाची बनते हैं। तो अब देखो तरण मतलब सूर्य, तो किस विकल्प में पहला सूर्य है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। अब 3 विकल्प बचा आपका, तीनों में पहला सूर्य 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 है। अब देखते तरणी, तरणी मतलब होता है छोटी नौका, क्या होता भैया, यमुना होता नहीं है, नदी होता नहीं है। तो क्या बचा है आपका, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, सूर्य और छोटी नौका, क्या होगा, सूर्य और छोटी नौका। यहीं पे सवाल बनता, देखो ध्यान से, अगर गलती से ये आ गया होता तरुणी, क्या आ गया होता, तरुणी आ गया होता, तो क्या होता, इस तरुणी का मतलब तब होता युवती, क्या होता, युवती। आप लोग कहते हो तरुण, तरुण मतलब युवक, तरुणी मतलब युवती। तो चाहे तो ये तरुणी आएगा तो सूर्य बताएंगे, ये आएगा छोटी नौका बताएंगे, और ये आएगा तरुणी तो क्या बताएंगे, युवती बताएंगे। इसमें से किसी को भी आपका बना सकता है। जैसे देखो ध्यान से, एक सवाल जो बनता है आपका, देखो यहां देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई सवाल यहां से बनते हैं एग्जाम के लिए। देखो ध्यान से, जैसे कह दिया जाए अवधि और कह दिया जाए अवधि, अब इसमें बताना आपको, अवधि मतलब एक काल, समय, समय सीमा हो गई ना ये अवधि, और इस अवधि का मतलब भाषा, ये समय सीमा हो गया और ये क्या हो गया, भाषा हो गया। ठीक है, अगर लेकिन ये आ गया होता अवध, तो कहते कि अयोध्या का एक प्रांत, क्या कहते, एक प्रांत कहते हैं हम लोग, अवध, अवधि और अवधि, इसमें से कोई भी आएगा तो आप इस तरह से लगाएंगे, ये समरूप भिन्नार्थक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दंगल के 8वें प्रश्न पे आते हैं। अंगना और अंगना,
एक पे चंद्र बिंदु लगा है, एक पे केवल अनुस्वार का चिन्ह लगा है। अब देखो ध्यान से, अंगना और अंगना। अब आपको सिखाते हैं कैसे चीजों को अप्लाई करना सीखो। मान लो आपको इसमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, अब आपको ले चलते हैं संधि में, आप एकदम जान जाओगे। आपको एक संधि में शब्द पढ़ाए थे वीरांगना, याद आ रहा है? वीरांगना में कौन सी संधि है? तो आपने बताया था आंसर कि सर इसका संधि विच्छेद करेंगे, वीरधर अंगना, वीरधन अंगना। अब बताना वीरांगना किसके लिए आता है? लक्ष्मीबाई वीरांगना थी ना, मतलब स्त्री के लिए ना, तो वीर है जो स्त्री, अर्थात कौन? वीरांगना। तो ध्यान दीजिएगा, वीरांगना, अंगना मतलब तब क्या समझ में आपको आ गया? अंगना मतलब स्त्री, वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं। तो अब बताना कि पहले वाले अंगना का मतलब होता है आंगन, क्या होता है? आंगन, और दूसरे वाले अंगना का मतलब होता है स्त्री। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर भैया आपको दंगल समझ में आ रहा है, दंगल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और इसमें संधि पूछेगा तो आप बता देंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या भैया? दीर्घ स्वर संधि। तो एक बार आप लोग दंगल को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के दंगल का 9वां प्रश्न है, गलत अर्थयुग्म वाले शब्द का चयन करना है। प्रसाद माने कृपा, प्रसाद माने महल, बिल्कुल सही है। पहले वाले प्रसाद का मतलब कृपा होता है, दूसरे वाले प्रसाद का मतलब होता है महल। प्रकार माने भेद, प्रकार माने खाई, तुरंग माने घोड़ा, तरंग माने लहर, ये भी सही है। जरा माने बुढ़ापा, और इस जरा का मतलब होगा, इस जरा का मतलब देखो ये आपका लगा नुक्ता, तो इस जरा का मतलब थोड़ा, इस जरा का मतलब बुढ़ापा। तो ये भी सही है, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब थोड़ा। लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, ये नहीं होगा। ये तो सही है प्रकार माने भेद, लेकिन ये नहीं सही है। ठीक है, तो अब आपको देखना है गलत अर्थयुग्म वाले शब्द का चयन करना है। प्रसाद कृपा, प्रसाद महल सही है, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर सही है, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सही है। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, टिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकर और आकार का संगत अर्थयुग्म कौन सा है? आकर और आकार, सबको पता है कि आकार मतलब आकृति, आकार मतलब आकृति, और आकार दूसरे स्थान पर है। तो जब देखेंगे दूसरे में आकृति कहां में है, तो आकृति ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई देगा। और आकर माने खान, क्या होता है? खान। अब ये ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। आकार माने आकृति, और आकृति दूसरे में और किसी में तो है नहीं, तो सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। आकर माने क्या हो जाएगा? खान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के दंगल का। 11वां प्रश्न आज के दंगल का। सूर सूर शब्द युग्म हुए सही अर्थयुग्म है। सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशवदास। एक दो लाइनें हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशवदास, बाकी कवि खद्दोत हैं जहां तहां करे प्रकाश। तो सूर मतलब सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, बाकी कवि किसके समान है? जुगनू के समान है, जहां तहां प्रकाश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब देखो सूर मतलब आप कहोगे सूरदास, आतंक, गृहस्थ, तो ये सब तो होगा नहीं, बिल्कुल ये सब फर्जी है। अंधा या सूरदास, तो सूर का मतलब अगर आप सूरदास लेंगे तो सूर का मतलब बहादुर दास नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सूर का मतलब अंधा, सूरदास अंधे थे, और दूसरे वाला सूरवीर, कहते हैं सूरवीर, तो सूर मतलब वीर और सूर मतलब अंधा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, दंगल कैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आए हैं दंगल पे, ठीक है, कुछ समस्या की वजह से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। देव और दयो, ध्यान दीजिएगा, आपको सिखाते हैं कैसे आप चीजों को हल करते हो। एक लाइनें आप पढ़े होगे, दयो दयो आलसी पुकारे। ये जो दयो दयो है ना, ये कौन पुकारता है?
ये आलसी व्यक्ति पुकारता है, वो अपने भाग्य को पूछता है कि हमारी भाग्य होगा तो नौकरी मिल जाएगी। तो दयो दयो आलसी पुकारे, तो ध्यान देना, दयो मतलब भाग्य, दयो मतलब भाग्य और देव मतलब देवता। तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर बी, देवता और भाग्य। देव मतलब देवता, दयो मतलब भाग्य। तो कौन सा सही होगा भैया? ऑप्शन बी 12 का सही होगा। आज के दंगल का 12वां प्रश्न था। 13वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोस और कोस, एक में बड़ा शाह है मतलब तालब शाह है, इचुसा नाम तालु, और एक मेरुटूर सा नाम मूर्धा वाला मूर्धन्य शाह है। अब देखो, कोश मतलब आपको बताना, डिक्शनरी जानते हो, शब्दकोश। तो शब्दकोश मतलब शब्द भंडार हो गया, और दूसरा वाला कोश मतलब खजाना, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा भैया। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है? 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सर और सर के सही अर्थयुग्म कौन सा है? बाण तालाब, तालाब बाण, सिर पानी और सिर पानी। कौन सा सही अर्थ होगा? देखो ध्यान से। दूसरे वाले सर किसका पर्यायवाची है? सरोवर का पर्यायवाची क्या है? सर। तो ध्यान देना कि किस विकल्प में तालाब है। दूसरा, पहला वाला विकल्प सर मतलब तालाब और इस सर मतलब बाण। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। पहले वाले सर का मतलब बाण, दूसरे वाले सर का मतलब सरोवर या तालाब होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भैया आपको दंगल समझ में आ रहा है, दंगल के क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अच्छे से, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और आप कोशिश करिए कि हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, टाइम टू टाइम। चलिए, अनल और अनिल का सही अर्थ युग्म है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनल और अनिल। तो अनल मतलब होता है आग, हुतासन, कृसान, सब किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। तो आग किसमें है? तो ये दोनों तो गलत हो गया। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे भैया? अनिल मतलब आग, अनिल माने हवा, बयार। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे। 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अनल माने आग, अनिल माने हवा। चलिए, आज के दंगल का 16वां प्रश्न है। बदन और वदन, देखो यहाँ पे बा है, यहाँ पे वाह है। पढ़ते समय दोनों वदन वदन का कोई अंतर ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ में अंतर है। कथन शरीर, बुरी शक्ल, शरीर पत्नी, शरीर मुखमंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग टिक करिए, बताते फिर क्या होगा। इसका होगा बदन माने शरीर, वदन माने मुखमंडल। ऑप्शन नंबर ए, बदन माने शरीर, वदन माने मुखमंडल। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम। अविराम मतलब विराम लगा है और आ लग गया। मैंने कहा था ना, किसी शब्द के आगे हिंदी में आ लगा दो तो शब्द के अर्थ को निगेटिव कर देता है। विराम मतलब रुकना, आ लग गया मतलब नहीं रुकना। तो बिना रुके, इस विकल्प को देखो बिना रुके, इस विकल्प को देखो बिना रुके, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। तो एक तो अविराम मतलब बिना रुके, अविराम मतलब होता है सुंदर। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, बिना रुके, और दूसरा क्या है? सुंदर। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज के दंगल का। अंतर और अंदर, कहते नहीं, एक ठू मुहावरा आपने पढ़ा होगा। अब जो कैसे चीजों को पढ़ते, जब आप पढ़ते पढ़ते ना आपके पास हिंदी और इंग्लिश अगर आपको स्ट्रांग करना है तो इससे आप नहीं भाग सकते हो। शब्दकोश, ये आपके पास भंडार होना चाहिए, तब जाके आपकी इंग्लिश और हिंदी स्ट्रांग होती है। भाई जितना ज्यादा आपके पास वर्ड पावर रहेगा
उतनी सहूलियत होगी आपको चीजों को हैंडल करने की। देखो ध्यान से, जैसे मैंने देखा ना अंतर, तो मुझे कहां याद आया, देखो मैं कहां पहुंच गया, अंतर के पट खोलना, मुहावरा है ना, अंतर के पट खोलना, मतलब कहता नहीं कि अब अंदर की बात बताएंगे आपको, मतलब हृदय की बात बताएंगे आपको। अंतर, तो अंतर मतलब हृदय और अंदर मतलब भीतर। तो कौन सा विकल्प टिक करोगे भैया मेरे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को। अंतर के पट खोलना, यही तो है हृदय और भीतर। तो हम कह रहे बार बार कि चीजों को पढ़ने से ही आपको आएगा। जितना ज्यादा आपके पास शब्द भंडार होगा उतनी सहूलियत होगी आपको चीजों को पढ़ने की। जैसे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे पहुंच गए मुहावरा पे, तो आपको चीजों को लिंक करना है, कैसे जानना है। अगर वहां आप जान जाते कि अंतर के पट खोलना, तो आप यहाँ दिक्कत नहीं करता कि मतलब हृदय की बात बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नादान और निदान, कहते नहीं अभी तुम नादान बालक हो, ठीक है। तो नादान मतलब बेसमझ, तो बाकायदा नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत है, इसको हटा दो। अब 3 विकल्प आपके सामने है, तीनों में बेसमझ दिया है, तो तीनों अभी सही है। अब दूसरे में आओ, निदान, तो निदान मतलब इलाज होता है, तो कहां पे इलाज है भैया? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए को टिक कर लीजिएगा। आपका दोनों गलत हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा नादान मतलब बेसमझ और निदान मतलब इलाज। तो आज के दंगल का अब अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा। तो आखिरी प्रश्न में आने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये दंगल आपको कैसा लग रहा है। दंगल के 20 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बगल जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करेंगे, जिससे आपको अगले दंगल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। आइए आज के दंगल के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीरद और नीरज, ये आज के दंगल का आखिरी प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि अंत भला सो भला सभी लोग इस सवाल का सही आंसर करके जाएंगे। नीरद और नीरज, अब देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, मैंने कहा था कि जिन शब्दों के अंत में दा आता है वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं भैया? बादल। जैसे वारिद, नीरद आता ना, अम्बुद किसके पर्यायवाची है? बादल के, दार है ना। लेकिन जिन शब्दों के अंत में जा आता है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे वारिज, अंबुज, जलज, याद आ रहा है? पंकज, नीरज, आ रहा है ना। और जिन शब्दों के अंत में धा आता था वो समुद्र के पर्यायवाची होते थे। याद आ रहा है कुछ? जैसे आपका अम्बुद, ठीक है, वारिद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची। तो दा आया तो बादल का पर्यायवाची हुआ, जा आया तो कमल का पर्यायवाची हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका राइट आंसर है। नीरज मतलब बादल और नीरज मतलब कमल। तो आज के दंगल का ये जो 20 प्रश्न थे वो आपको कैसे लगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम अगले दंगल में और अच्छे से आपको सिखा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जाने से पहले एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।